जम्मू में घटित घटनाओं में हर शख्स चिंतित है और उसमें प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी भी हूं और चौथे प्रहरी में मैं एक पत्रकार हूं और आज मेरे साथ इसी दैनिक स्टेट समाचार के प्रधान संपादक, आप भली भांति से जानते हैं दैनिक स्टेट समाचार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में है। जो प्रिंट है वो चंडीगढ़ से जम्मू से प्रकाशित होता है और सोशल मीडिया आप हमेशा देखते रहते हैं। और शमशेर सिंह चारक हमारे प्रधान संपादक भी जरूर मन में उनकी बातें हैं, उनके दिल में क्या है सारा देख रहे हैं, पर मैं उनसे जानना चाहूंगा उनके मन में इस बने हुए आंदोलन पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीगन जम्मू वासी चारक साहब और बीगन प्रधान संपादक, तो आप इस आंदोलन को सर जो हो रहा है इसको अब किस नजर से अभी तक आपने आकलन किया है? देखिए, आंदोलन तो राजपूत सभा ने शुरुआत की, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये आंदोलन इतना उग्र रूप ले लेगा। आज जिस तरह के सड़कों पर सभी युवाओं, हर चौक हर चौराहे पर सारे युवा निकले हुए हैं, कहीं पर कोई टायर जला रहा है, कहीं नेशनल हाईवे को रोका जा रहा है, जिस तरह का ये माहौल बना है ये तो बम बम बोले की ओर इशारा कर रहा है। मैं कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन से भी कोताही हुई है और अगर सही समय पर सही फैसला ना लिया गया तो ये और उग्र होता जाएगा। प्रशासन और लोगों के बीच का जो पुल है उसको और मजबूत करके इस तरफ लोगों को समझाया जाए कि नहीं, ऐसा नहीं, इसका ये विकल्प निकले। वो विकल्प निकाल कर सरकार जो है लोगों के साथ बात करे, इन संस्थाओं से बात करे। जैसे अभी आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी दे दिया कि 5 दिन के बाद हम जो है पूरा चक्का जाम करेंगे और निश्चित काल तक, जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। अगर इस तरह से ये आंदोलन अलग रूप लेता गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये बम बम बोले की तरह बन जाएगा। चाणक्य साहब, कभी भी कोई योजनाबद्ध तरीके से काम होता है, यही वो जो राजपूत सभा है, इनको श्रेय जाता है जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह छुट्टी के लिए, क्योंकि सभी से भावनाएं जुड़ी थी और सभी ने साथ दिया और सरकार को मजबूर होना पड़ा। हालांकि भाजपा उनका साथ भी दे रही थी, भाजपा चाहती थी क्रेडिट लेना उन्हें नहीं मिला, युवा राजपूत सभा को मिला, फिर भी भाजपा ने वेलकम किया। मगर इस बार थोड़ा विपरीत हो गया। एक तरफ से उपराज्यपाल जी उन्होंने कहा मुझे समय दे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि इनके मामला इनका नहीं है सर, पूरे देश का मामला है। सैकड़ों टोल प्लाजा है जम्मू में ही, जम्मू से बनिहाल तक की जम्मू कश्मीर में 9 टोल प्लाजा है। अब एलजी साहब ने कहा कि आप वेट करिए, मुझे बात करने दीजिए, हल निकालेंगे। मगर उससे पहले वो चले गए और वहां पर जो कुछ हुआ, चूंकि मामला सांबा का था, वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे देख रही थी। उसके बाद वो जो कुछ हुआ प्रशासन को खामोश होना पड़ा और इसके बाद वहां ने कानून व्यवस्था बना दी। अब लोगों में आक्रोश है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और आज ही जम्मू में इसका असर देखा, सफल हुआ, दुकानें बंद थी और इसे कह सकते हैं जो चैम्बर ने भी कहा है, ठीक है कुछ घटनाएं होती, अब तो ये बीत चुका है। शमशेर सिंह चारक सर, बीगन प्रधान संपादक, एक आपकी पूरी नजर होती है कैसे सेटअप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चलाना है। अब क्या वो चीजें की जा सकती है कि लेट बाई गॉन बी बाई गॉन, अब इसको कैसे संभाला जाए, जम्मू में शांति ला जाए और कुछ ऐसा किया जाए सांप भी बढ़ जाए और लाठी भी न टूटे? देखिए, अब तो विकल्प यही बनता है। देखिए, टोल प्लाजा जिसका इशू रेज किया गया युवा राजपूत सभा की तरफ से, टोल मुझे लगता है कि टोल हटाना वो सरकार के हाथ में इतना आसान नहीं है कि टोल हटा दिया जाए। हाँ, उसका ये भी है कि जब सड़क नहीं तो टोल कैसा, दोनों बातें हैं, दोनों पहलू देखो आप। लेकिन उसमें जिस तरह का ये आज प्रदर्शन हो रहा है और ये आंदोलन बन गया है, सरकार को इसमें से विकल्प निकालना होगा और विकल्प निकालकर ही लोगों के साथ, संगठनों के साथ बात करके इस आंदोलन को
जो है खत्म किया जा सकता है। अगर सरकार सोचे कि इसको जोर जबरदस्ती से या कानूनी तरीके से उसको दबा के ये आंदोलन दबेगा तो वो मुश्किल लगता है, वो नहीं दबेगा। हम लोगों से बात करके, जम्मू का डोगरा, जम्मू का कोई भी है, जम्मू के लोग जो है ये देशभक्त लोग हैं। अभी आप देखो कश्मीर में 1990 से कितनी मिलिटेंसी रही, आतंकवाद रहा, लेकिन जम्मू में कभी भी आतंकवाद पनप नहीं पाया। हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, पुंछ है, डोडा है, किश्तवाड़ है, वहां पर भी जो कश्मीर के साथ जुड़ते क्षेत्र हैं, आतंकवाद वहां जगह नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरे यहाँ का सारा समाज देशभक्त समाज है, ये देश की परवाह करने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रशासन के प्रति बिल्कुल उसके अगेंस्ट हो गया। हाँ, इनकी जो मांग है उसका कोई ना कोई विकल्प निकाल कर उनसे बात करी जाए ताकि इसका हल निकले। खड़क साहब, जो खबर हम तक पहुंची है, आपके पास भी है, कि मेरे पास खबर है तो स्वाभाविक आपके पास है। खबर ये निकली थी पहले, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि कुछ परसेंटेज हम कम ले लेंगे। अब यह खबर आ रही है कि नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि नहीं, हम 40% के करीब रिबेट कर देंगे जब तक ठीक नहीं होता। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, जो अंदरूनी सूत्र बताते हैं, ये सरोड टोल प्लाजा तभी यहां से हटेगा जब पूरा सुपर हाईवे बन जाएगा और जहां पर राधा स्वामी सत्संग घर है हमारे ठंडी हुए, वहां जब टोल बनेगा तब हटेगा, उससे पहले हटने के चांसेस नहीं है। ऐसे में एक प्रधान संपादक को, एक जम्मू वासी होने के नाते आप क्या कहेंगे दर्शकों को, ये जानना चाहूंगा। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि जब भी ये टोल कोई प्रक्रिया होती है, किसी भी कार्य की कोई प्रक्रिया है, आज ये टोल प्लाजा है, इसका एक टेंडर होता है बकायदा। टेंडर के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो इसको लेता है, उसकी जो फीस होती है, जो भी उसके मापदंड हैं, उसको फुलफिल करने के बाद ही वहां टोल जो है वो कटना शुरू होता है। अगर हम कहीं आज आंदोलन शुरू हो गया और वो सारी प्रक्रिया रोक कर वो टोल माफ कर दिए जाए, तो मैं समझता हूँ वो वाजिब नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। उसके लिए विकल्प निकाला जा सकता है कि ठीक है, आज सड़क नहीं है, सड़क टूटी है, बन रही है, कुछ जगहों पर नहीं है, तो उसके लिए ये एक रास्ता निकाल कर कि आप 40% कर दो, इसको 60% कर दो, 30% कर दो, वो विकल्प निकाल कर सरकार, प्रशासन इसमें जो है सभी संस्थाओं से बात करके इसका विकल्प निकाल सकती है। खड़क साहब, आखिर में पूछना चाहूंगा, कल संवाददाता सम्मेलन हुआ, दैनिक स्टेट समाचार में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में की अड्डिप काम थे, पूरे बिजली के वरिष्ठ अधिकारी थे, एडीजी थे। एडीजी मुकेश सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने जो कानून अपना काम करेगा, मगर जम्मू के कुछ लोग अगर बुद्धिजीवी हमें लिख के दे देते हैं कि वो ऐसा आगे से भविष्य में नहीं करेंगे तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं। इसमें काफी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीडिया में आना बहुत शुरू हो गया है। आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, मैं उसको जो एडीजीपी जी की जो स्टेटमेंट थी, मैं समझता हूं कि उन्होंने भावुक होके दी है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जब कोई एक कानूनी प्रक्रिया होती है, किसी के ऊपर कोई आप एफआईआर लगाते हो और एफआईआर के बाद वो आपको उसमें कोर्ट में उसका चालान पेश करना पड़ता है, ना कि आप कह दो कि मैं जाके उसका माफीनामा दे दूं, या कोई कह दूं कि नहीं, मेरे कोई आके बोल दे कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो वो जो एफआईआर है वो खारिज हो जाती है। वो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एक भावुक तरीके से कहा है कि आप ये जो युवा राजपूत सभा के सदस्य कोई भी उनकी जिम्मेदारी उठाए कि ऐसे ऐसे आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ उनकी स्टेटमेंट जो है एक भावुक तरीके से है कि लोगों को एक समझाने के तरीके से, जैसे किसी भी संगठन का कोई सदस्य बड़ा सदस्य होता है, उसी तरीके से उन्होंने उसको कहा। बिल्कुल सही। आपको याद होगा जब अमरनाथ यात्रा यहाँ, तब वो एफआईआर जो लगी थी वो चालक सर आज भी कोर्टों में चल रही हो, समाप्त नहीं हुई। बहुमूल्य बातें आपने अपने ही चैनल में अपने ही दर्शकों को दी, और ये पहला कार्यक्रम आपका, इसको हम लगातार बढ़ाते रहेंगे, आपका सीमन भाव लेते रहेंगे दर्शकों के साथ। दर्शकों, यही समाप्ति है। नमस्कार। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे।